अब हम आगे देखने जा रहे हैं। हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है आर्थिक सुधार 1991 यानी LPG। सबसे पहले तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भी और साथ में लाइक भी करें। तो सबसे पहले देखते हैं भी आर्थिक सुधार जो 1991 में, जिसे हम शॉर्ट नाम से LPG के नाम से जानते हैं, तो ये कब लागू हुआ? 24 जुलाई 1991 को लागू हुआ। इसका प्रारूप बनाने वाले कौन है? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसे आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। और इस आर्थिक सुधार को LPG मॉडल, राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं, इस नाम से भी पुकारा जाता है। आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों हुई? क्या कारण है कि हमें आर्थिक सुधार अपनाने पड़े? एक तो है राजकोषीय घाटे में क्या हो रही थी? वृद्धि, बढ़ता प्रतिकूल भुगतान शेष, और खाड़ी संकट के कारण पेट्रोल की कीमत में क्या हो रही थी? वृद्धि, और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों का असंतोषजनक निष्पादन हो रहा था, और विदेशी विनिमय के भंडारों में क्या हो रही थी? कमी। इस कारण हमें आर्थिक सुधार अपनाना पड़ा, ये है कारण उसके। अब जब देश में आर्थिक इस प्रकार के कारण उत्पन्न हो रहे थे तो भारत ने क्या किया? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं, इससे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों के पास ऋण की मांग की। भारत को $7 मिलियन ऋण के साथ आर्थिक सुधार के बारे में इन्होंने क्या की? सिफारिश की। यार इतना कितना? $7 मिलियन ऋण भी देंगे, लेकिन साथ में क्या करना होगा? भारत को ये शर्त तय होगी, साथ में भारत को आर्थिक सुधार करना होगा। किस नाम से? LPG के नाम से, और वो है LPG के नाम से। देखो, भारतीय सुधारों के मुख्य तत्व है, 3 प्रकार से सुधार करने होंगे। एक तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसे LP इसे G कहते हैं। तो 3 प्रकार के सुधार करने हैं। उदारीकरण औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीक उन्नयन, राजकोषीय विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण करना, यानी उदारीकरण का नियमों में थोड़ा सुधार, लचीलापन लेके आना, यानी कुछ कमी करना। तो भारत ने क्या किया कि 5 उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता में शामिल किया। ये 5 उद्योग है जिनको लाइसेंस में रखा, बाकी को लाइसेंस से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। जैसे औद्योगिक विस्फोट सामग्री, तंबाकू, रक्षा, खतरनाक रसायन और शराब। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को, औद्योगिक संस्थान और इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरण करना, निजी क्षेत्र को सौंपना। वैश्वीकरण, एक ही देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना वैश्वीकरण है। इसे भूमंडलीकरण, इसके जनक विश्व के तो कौन से? रॉबर्टसन है, लेकिन भारत के हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब इस 2 प्रकार की इन्होंने नीतियाँ लागू की। एक तो स्थायित्वकारी उपाय, जिसे अल्पकालीन कहते हैं, एक सृजनात्मक सुधार, जिसे दीर्घकालीन कहते हैं। अब उदारीकरण में क्या हुआ? लाइसेंस से मुक्ति मिली। सार्वजनिक क्षेत्र में कमी करके कितने उद्योग रखें? 2, और लाइसेंस में हमने पढ़े हैं 5। अब 2 कौन से रखे? परमाणु और रेलवे। एकाधिकारी प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP लागू हुआ। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला। फेरा के स्थान पर फेमा पहले 1999 था, जो 1 जून 2000 को लागू हो गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME 2020 वर्तमान में जो लागू है, अब थोड़ा चेंज हो गया इसमें। वैसे तो सूक्ष्म निवेश के लिए 1 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़, लघु 10 करोड़ से कम और टर्नओवर होना चाहिए 50 करोड़, मध्यम 20 करोड़ और टर्नओवर होना चाहिए 250 करोड़। ये अमित हुसैन समिति की सिफारिश पर। सार्वजनिक क्षेत्र में महारत्न कंपनियां 13 हैं, नवरत्न 16 है और मिनी रत्न। महारत्न बनने के लिए आपको सबसे पहले नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, सेबी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए, 3 वर्षों के औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5000 करोड़, निव्वल लाभ 15000 करोड़ और आपका व्यवसाय 25000 करोड़ का होना चाहिए, तब आपको महारत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा। वैश्वीकरण में क्या हुआ? कर सुधार हेतु चेलिया समिति 1991, बैंकिंग सुधार हेतु नरसिम्हा समिति फर्स्ट 1991। इसने SLR 38% को 25% तक लाने का प्रयास, CRR 15% से 8% करने का सुझाव और PCL 40% से 10% का सुझाव। बैंकिंग सुधार हेतु नरसिम्हा समिति सेकंड 1998, और भारत ने 1 जनवरी 1995 को WTO की सदस्य ली, और 2015 से 20 नई विदेश नीति लागू हो गई, और 1 जुलाई 2017 को GST भी भारत में लागू हो गई। इस प्रकार के ये सुधार हुए भी।